परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और बार फिर से आप सबके साथ मिलकर इस तरह से सहभागिता करने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने ये अवसर दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सबके जीवन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत ही बहुमूल्य हैं और ये हमें इस बात से समझ में आता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, परंतु हमारे लिए उसे क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। यदि वो हमसे इतना प्रेम करता है तो निश्चित रूप से हम उसकी दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान हैं और हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही बड़ी हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आज जब परमेश्वर के वचन से सीखते हैं तो ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ी आशीष का कारण हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप सबको स्पष्ट आ रही है। यस ब्रदर, थैंक यू। हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 22 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कोई भी एक भाई उसे पढ़ लें। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 33 तक, 22 to 33। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 से 33 तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसा ही पत्नियों भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तान होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भाई माने। यहाँ तक। धन्यवाद भाई। प्रभु ने चाहा तो हम आज और अगले सप्ताह हम इस भाग का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आज मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि इसके एक भाग को हम आज देखें और बचा हुआ जो भाग है वो प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम देखेंगे। जब भी हम इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 22 से लेकर 33 तक पढ़ते हैं तो हमें प्रमुख रूप से ये परिवार के विषय में कुछ निर्देशों को देता हुआ एक भाग जैसा दिखाई देता है। पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, पति के जिम्मेदारियां क्या है, पति की भूमिका क्या है और पत्नी की भूमिका क्या है, इन सारी बातों के ऊपर ज्यादा जोर देता हुआ भाग दिखाई देता है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ नियम कायदे दिए गए हैं और उसके अनुसार चलना है। कई बार हम उतने तक ही इसके अध्ययन को हम कई बार सीमित करके रखते हैं, परंतु ये जो भाग है, कोई भी वचन का कोई भी जो भाग होता है वो एक बड़े एक भाग का एक भाग होता है या एक अध्याय का या एक पुस्तक का भाग होता है। तो हमेशा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते समय संदर्भ में उसकी व्याख्या करना बहुत ही
महत्वपूर्ण है, तभी हम उसके सही अर्थ को समझ पाएंगे और अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परिवार, विवाह, परिवार, ये सब परमेश्वर के हृदय के बहुत ही करीब के विषय हैं। परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है और ये परमेश्वर के दिल के बहुत करीब की बातें हैं, और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जान लें कि परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय इस विषय में कैसा है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या बताना चाहता है। तो हम प्रार्थना पूर्वक बैठें और सीखने की बड़ी इच्छा के साथ बैठें, प्रार्थना के साथ बैठें कि प्रभु मैं आपके वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए और मानने के लिए तत्पर हूं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल स्टडी में जब हम मिलते हैं तो सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए हम नहीं मिलते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन का जानना हमारे जीवन में आज्ञाकारिता तक ले जाना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए, तभी हमारा जीवन वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलेगा, हमारा जीवन आशीषित होगा। तो हमने जिस भाग को पढ़ा अर्थात 22 से लेकर 33 तक, इस भाग को समझने के लिए जरूरी है कि हम 18 से लेकर 21 तक पहले पढ़ें, और तब हमें थोड़ा सा संदर्भ समझ में आएगा और उसके बाद फिर हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तो हम उसे पढ़ लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 18वें पद से आगे। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में, जैसा कि दूसरी अनेक पत्रियों में, प्रेरित पौलुस की पत्रियों में हम देख सकते हैं कि उसका पहला जो भाग है वो बहुत ही गहन उपदेश से जुड़े हुए विषयों को वो सिखाता है, बताता है। और उसके बाद जो उसका जो अगला भाग है, या करीब करीब आधा जो भाग होता है, उस भाग में प्रेरित पौलुस उन्हीं उपदेशों का व्यावहारिक पक्ष हमें सिखाता है, या फिर परमेश्वर के वचन की जो शिक्षाएं हैं, सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, वो किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू होती हैं, इसे सिखाने के लिए अगले भाग को प्रेरित पौलुस उसका इस्तेमाल करता है। तो यहां पर हमने जिस भाग को देखा वो परमेश्वर के वचन के उपदेश का एक व्यावहारिक पक्ष है। तो वचन के उपदेशों को जानने का जो अंततः उद्देश्य और लक्ष्य है वो यह है कि उन सच्चाइयों को मैं और आप, हम हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, फिर वो हमारी नौकरी का क्षेत्र हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र हो, हमारे पढ़ाई का क्षेत्र हो, हमारे पारिवारिक जीवन का क्षेत्र हो, हमारा रहस्यमय जीवन हो, हर क्षेत्र पर परमेश्वर के वचन का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो यहां पर प्रेरित पौलुस 18वें पद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। वो ये कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, पर क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में, या पवित्र आत्मा से भरने के बारे में एक शिक्षा दी गई। मैं सोचता हूं कि इसके पहले जो सत्र हुए थे उसमें उसके बारे में बताया गया होगा। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना क्या है, इसके विषय में निश्चित रूप से आपने सुना होगा। पवित्र आत्मा कोई द्रव नहीं है जो किसी पात्र में भरा जाए और उससे भरते हैं, ऐसा नहीं हो उसका अर्थ। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा चूंकि परमेश्वर है, व्यक्ति है, इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जिस तरह से इसमें एक तुलना की गई है, यहाँ बताया गया है कि दाखरस से मतवाले न बनो। जिस तरह से एक व्यक्ति जब दाखरस को पीता है, शराब पीता है, तो शराब के नशे में या नियंत्रण में चला जाता है, उसके ठीक विपरीत। और पौलुस कहता है कि दाखरस मत पियो, परंतु क्या करो, इससे लुचपन होता, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप देना, हमारा जीवन पूरी रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो जाना, और उसमें फिर जीवन के सारे क्षेत्र हैं,
और प्रेरित पौलुस आगे के पदों में बताता है कि हमारा पारिवारिक जीवन उससे अछूता नहीं है, उससे एग्जेम्प्ट नहीं है। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति को ही हम आत्मिक व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। इस बात को समझिए, आत्मिक, हम जब इस कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत आत्मिक व्यक्ति है, तो आत्मिक व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जो बहुत जानकारी रखता है, बाइबल की बहुत जानकारी रखता है, क्या वो आत्मिक है? क्या जो भाषण देता है, क्या वो आत्मिक है? जो बहुत अच्छे वस्त्र पहनता है, क्या वो आत्मिक व्यक्ति है? जो आत्मिक भाषा का प्रयोग करता है, क्या वो आत्मिक है? परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आत्मिक व्यक्ति वो है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को बिताता है। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर उसकी आत्मिकता दिखाई देनी चाहिए? प्रेरित पौलुस आगे जाकर बताता है कि उसके परिवार में दिखना चाहिए, उसके पारिवारिक जीवन में दिखना चाहिए कि वो एक आत्मिक व्यक्ति है। तो आत्मिकता जो है कुछ जानकारी इकट्ठा करना मात्र नहीं है, परंतु उसके अनुरूप जीना है, आज्ञाकारिता में जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, प्रभु यीशु मसीह के समान अपना जीवन व्यतीत करना, यह है आत्मिकता। और आत्मिकता या फिर स्पिरिचुअलिटी जो है, इसके विषय में हमारे भारतवर्ष में और बहुत सारे दूसरे देशों में भी एक गलत भ्रांति, एक धारणा है कि आत्मिकता का अर्थ यह है कि हम लोगों से अपने आप को काट लें, है ना। तो आत्मिकता क्या है? तो ऐसा सिखाया जाता है और लोग ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति आत्मिक है वो अपने आप को सारे रिश्तों से काट लेता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, कहीं और दूर दराज में चला जाता है, किसी पहाड़ पर चला जाता है, और वो अपने सारे इन जिम्मेदारियों से हटकर जो है वो सिर्फ ईश्वर के आराधना में और इन सारी चीजों में अपने आप को दे देता है, तो वो आत्मिक है। वचन ऐसा कहीं नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता कि आत्मिकता इसमें है कि हम अपने आप को रिश्तों से काट लें, लोगों से दूर चले जाएं, परंतु आत्मिकता इसमें है कि परमेश्वर ने हमें जिन रिश्तों में रखा है, चाहे हमारे माता पिता के साथ हमारा संबंध हो, हमारे पत्नी के साथ हमारा संबंध हो, पति के साथ संबंध हो, बच्चों के साथ संबंध हो, सास ससुर के साथ संबंध हो, मित्रों के साथ संबंध हो, हमारे सहकर्मियों के साथ हमारा संबंध हो, सारे संबंधों में, रिलेशनशिप्स में किस तरह से परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई देती है, उससे समझ में आता है कि हम कितने आत्मिक हैं। तो आत्मिकता अपने आप को लोगों से काटने में नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन परिवार को बहुत ऊंचा दर्जा देता है, परमेश्वर विवाह को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता कि विवाह जो है एक कम दर्जे की एक अवस्था है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि विवाह जो है, इब्रानियों की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि विवाह हर प्रकार से आदर के योग्य बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। तो परमेश्वर, कृपया आप अपने माइक्स म्यूट करके रखें ताकि आपकी आवाज दूसरों को डिस्टर्ब न करे, मेरा आपसे नम्र निवेदन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि विवाह को परमेश्वर का वचन बहुत ऊंचा दर्जा देता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि विवाह को परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण, परमेश्वर उसे बहुत पवित्र रिश्ता होकर देखता है, और परमेश्वर की दृष्टि में वो आत्मिकता में कुछ कम दर्जे का एक अवस्था नहीं है। तो एक व्यक्ति जो विवाहित है, एक व्यक्ति जो विवाहित है, वो व्यक्ति अविवाहित व्यक्ति से कम दर्जे का है या कम आत्मिक है, इस तरह से हम नहीं कह सकते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि हमारी आत्मिकता हमारे रिश्तों में, दिन प्रतिदिन के रिश्तों में दिखाई देनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक आत्मिक व्यक्ति के परिवार में जो रिश्ते हैं, पति के साथ और पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं, वो किस तरह से दिखाई देने चाहिए, हाउ शुड इट लुक लाइक, उसे यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है। और प्रेरित पौलुस जब इस बात को बताता है तो मैं चाहूंगा कि उसके 31वें पद को हम पढ़ लें।
29 से लेकर 31 तक पढ़ लें। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 29 से 31 पढ़ता हूं। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पति से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यहां पर प्रेरित पौलुस एक परिवार का चित्र हमारे सामने खींचता है और 28वें पद से वो कहता है कि एक पति जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है, पत्नी जो अपने पति के प्रति अधीन रहती है, और आगे वो कहता है कि वो मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसे परिवार का चित्र हमारे लिए खींचा गया है जहां पर पति और पत्नी के बीच में एकता है और पति और पत्नी के बीच में निकटता भी है। ये दो शब्द हैं जो मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। पहली बात, पति और पत्नी के बीच में एकता है और पति और पत्नी के बीच में निकटता है। अंग्रेजी में कहेंगे कि we find that there is unity as well as intimacy in this relationship। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक पति और पत्नी जब अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते हैं तो उस परिवार में हम इन दो चीजों को देख सकते हैं। एक तो वे एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के साथ एक रहेंगे या उनके बीच में एकता दिखाई देगी, और दूसरी बात उनके बीच में इंटीमेसी या उनके बीच में निकटता भी देखी जाएगी। ये है परमेश्वर का आइडियल, ये है परमेश्वर का लक्ष्य एक मसीही परिवार के लिए। मसीही परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि पति और पत्नी आपस में बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही एकता के साथ और निकटता के साथ वो अपने मसीही जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को बिताएं। और प्रेरित पौलुस आगे जाकर बताता है उसके 32वें पद में, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। यहां बताता है कि यह भेद बड़ा है, परंतु यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। प्रेरित पौलुस जब मसीही परिवार के विषय में सिखाता है तो वो कहता है कि जो मसीह परिवार है, परिवार जो है वो कलीसिया और मसीह के बीच के जो बहुत ही पवित्र और बहुत ही निकटता का संबंध है, उसका एक प्रतिबिंब है या उसको संसार को दिखाने का एक माध्यम। देखिए, इस बात को समझिए, यह है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का लक्ष्य। एक मसीही परिवार जब बनता है तो उसमें परमेश्वर का उद्देश्य किसी तरह से, हाँ, उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, ये अपने वंश को बढ़ाएं, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है प्रियो। परमेश्वर एक मसीही परिवार को इस संसार के सामने डिस्प्ले करना चाहता है। परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है, संसार के लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो परमेश्वर का जो डिजाइन है, परमेश्वर की जो योजना है वो कितनी अद्भुत है। और प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का जो संबंध है उसकी उस सुंदरता, उसकी उस महानता का एक प्रतिबिंब होकर परमेश्वर ने मसीही परिवारों को स्थापित किया, रखा है इस संसार में। तो इसके महत्व को समझना जरूरी है। वो है लक्ष्य, वो है वो आइडियल जो परमेश्वर ने रखा है। और जब हम मसीही परिवार में पत्नी और पति की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियों के विषय में आगे जाकर देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि हमारे मन में परमेश्वर ने जो लक्ष्य रखा है वो बहुत स्पष्ट रहे। प्रभु हमारी सहायता करे। यह है परमेश्वर का लक्ष्य। यदि हम अदन की वाटिका को देखें, अदन की वाटिका में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और उसके बाद उसके एक साथी के रूप में परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। परमेश्वर ने हव्वा को बनाया और उसके बाद आदम के पास लेकर गया, और हम जानते हैं कि वहां पर जैसे ही आदम ने जैसे ही हव्वा को देखा, उसके मुंह से जो है कविता एक फूट निकली है। बहुत एक सुंदर कविता जो है वो
उसी समय पर गढ़ लेता है और उसके बाद उस गीत को गाता है, मानो एक प्रेम गीत गा रहा है ना। और वो कहता है कि ये तो मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, ये नारी कहलाई जाएगी क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका में रखा। वे बहुत आनंद के साथ, बहुत ही हार्मनी के साथ, सामंजस्य के साथ, एकता के साथ, निकटता का जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर के साथ निकटता और एक दूसरे के साथ की निकटता में। देखिए, एक और बात जिस मेरे मन में आई, मुझे लगा कि बताना चाहिए। परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, परमेश्वर ने सारे जो जीव जंतु हैं सबकी सृष्टि की, और वहां पर लिखा है कि आदम के योग्य एक साथी नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, आदम का अकेला रहना उचित नहीं है करके परमेश्वर वहां पर कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आदम अकेला था? क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं था? क्या ये जीव जंतु जो दूसरे जानवर थे क्या उसके साथ नहीं थे? देखिए, जानवर थे, परंतु जिस तरह के एक साथी की जरूरत आदम को है, उस तरह के एक साथी को देना जरूरी था। और परमेश्वर ने इस बात को समझा कि आदम के लिए कंपैटिबल या उसके लिए एक योग्य एक साथी बनाना जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर इस बात को समझते हैं, हमारी जरूरत को समझते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ हमारा संबंध काफी नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम मनुष्यों के साथ भी अपने संबंध रखें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परिवारों में सेटल डाउन हो जाएं, हमारे परिवार बने, है ना। पुरुषों के विषय में हो या स्त्रियों के विषय में, परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह हो। मसीह विवाह को परमेश्वर बहुत ऊंचा दर्जा देता है, और परमेश्वर की इच्छा है कि लोग पारिवारिक जीवन में प्रवेश करें। ये परमेश्वर के मन से निकला हुआ एक आइडिया है, इस बात को समझना जरूरी है। और हम देखते हैं कि उस अदन की वाटिका में सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, परंतु हम देखते हैं आगे जाकर पाप का प्रवेश होता है। मानव, प्रथम मानव, पुरुष और स्त्री, वो जो है परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर बैठते। क्या होता है इसका परिणाम? हम जानते हैं कि उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि आदम हव्वा को दोष देने लगता है ना, और हव्वा जो है अपने दोष को जो है किसी और के ऊपर डालने लगती है। और इस तरह से एक बहुत ही प्रेम से और आनंद और शांति के साथ, सामंजस्य से भरे हुए एक पारिवारिक जीवन में कलह को देख सकते हैं, हम झगड़ों को देख सकते हैं, या फिर एकता जो है उनके बीच में, जो एकता थी, जो एक निकटता थी, उसमें हम देखते हैं कि समस्या आ जाती। आगे कुछ ही समय बीता, हम देखते हैं कि उनके 2 बेटे थे, और उसमें से जो बड़ा बेटा है कैन, वो अपने छोटे भाई की हत्या कर देता है। पाप का जो भयानक प्रभाव हुआ उसे हम आगे जाकर देख सकते हैं। तो पाप का जो प्रभाव है वो मनुष्यों के ऊपर इस तरह से पड़ा है कि वो उनके पारिवारिक जीवन में भी दिखाई देता है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक पुरुष विश्वास करता है, एक स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, कुछ समय के बाद इनका विवाह होता है, तो ये लोग कौन हैं? ये परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा बचाए गए पापी, परमेश्वर के अनुग्रह से रिडीम किए हुए लोग हैं, है ना। और इनके अंदर अभी भी उस पाप का स्वभाव है जो उनके साथ जिसके साथ वो संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी एक अवस्था में बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को लिया जाए, उसे अपने जीवन में लागू किया जाए, पारिवारिक जीवन में लागू किया जाए। नहीं तो पाप का जो प्रभाव हम पहले उस परिवार में देखते हैं, उसी तरह का प्रभाव हम अपने परिवारों में भी देख सकते हैं। तो हम जितना परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली शांति, आनंद और एकता और निकटता को हम अपने परिवारों में देख सकते हैं। इसके ठीक विपरीत, जितना हम परमेश्वर के वचन के प्रति विद्रोह करेंगे, उतना ही अधिक उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे परिवारों के ऊपर देखने को मिलेगा। एक और बात मैं इसके परिचय के रूप में बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं, वो यह है कि परमेश्वर है जिसने परिवार को स्थापित किया, इंस्टीट्यूट किया है। परमेश्वर है जो
मैरिज को या विवाह को और परिवार से बहुत बहुत प्रेम करता है। और हालांकि मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर के विरोध में उठ खड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसके उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं, तो परमेश्वर न सिर्फ हमारे आत्मा का उद्धार करता है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपने उस उद्धार का प्रभाव लाना चाहता है, और उसमें हमारा पारिवारिक जीवन भी शामिल है। गॉड वॉन्ट्स टू रिडीम आवर मैरिजेस ऑल्सो। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे परिवार जो है वहां पर आनंद दिखाई दे, निकटता दिखाई दे, शांति दिखाई दे और सौहार्द दिखाई दे। और इसके ठीक विपरीत एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का शत्रु है और हमारे प्राणों का शत्रु है, जिसे हम शैतान के रूप में जानते हैं। और वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि वो परिवारों को, मसीही परिवारों को उजाड़ दे, उनको नष्ट कर दे। वो जानता है कि परमेश्वर ने मसीही परिवार के द्वारा कितना पोटेंशियल रखा है, कितनी संभावनाएं रखी। एक मसीही परिवार जो परमेश्वर के लिए कमिटेड है, परमेश्वर के लिए समर्पित है, उसके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। यदि आपका परिवार परमेश्वर के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो, मैं नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा करने की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु यदि आप परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए समर्पित हैं, पति और पत्नी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके उस परिवार के द्वारा परमेश्वर जो कुछ कर सकता है उसके बारे में लोगों ने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया। गॉड कैन डू ट्रेमेंडस थिंग्स। और शैतान इस बात को जानता है, और इसलिए उसके आक्रमण का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है मसीही परिवार। वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि मसीही परिवारों में झगड़े लाए, पति और पत्नी के बीच में मतभेद ले आए, पति और पत्नी को आपस में झगड़ने दे। और इस तरह से हम अनेक परिवारों को झगड़ते हुए, अनेक मसीही परिवारों में बहुत समस्याओं को देख सकते हैं। मैंने खुद परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारे मसीही परिवारों में परामर्श देने के लिए और उनके बीच में जो समस्याएं थी उसमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता उसे बताने के लिए, प्रेम के साथ उनको समझाने के लिए, डांटने के लिए, इन सारी बातों को करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की, मुझे और मेरी पत्नी को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनेक परिवार हैं जो बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, परंतु वे खुद जानते हैं, कई बार लोगों से हम छिपा लेते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि क्या चल रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, परंतु अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, हम जल्दी से उसमें आ जाएं। 22वें पद से लेकर 24वें पद तक आज अध्ययन करने की मेरी इच्छा है। ये पत्नियों के विषय में बताता। भाई मुझे कब समाप्त करना जरा बता दें। ब्रदर 8 बजे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर पत्नियों के विषय में पहला लिखा है, मैंने नहीं चुना ये वचन में इसी क्रम में है, तो इसलिए मैं उसी क्रम से आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। बहनों के प्रति कुछ पूर्वाग्रह नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन जिस क्रम में बता रहा है उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। पहली बात, प्रेरित पौलुस कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पहली बात, अपने अपने पतियों के, अपने अपने पति के अधीन रहो। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि हे स्त्रियों पुरुषों के अधीन रहो, ऐसा नहीं लिखा है, परंतु यहां पर स्पष्ट लिखा है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। या फिर जो सबमिशन की बात यहां पर बताई गई है वो एक पत्नी की अधीनता है जो अपने पति के प्रति है। और इसलिए मेरी पत्नी के ऊपर परमेश्वर ने मुझे सिर के रूप में, प्रमुख के रूप में परमेश्वर ने रखा है, और उसके एक सिर के रूप में उसकी जिम्मेदारी लेना और उसकी रक्षा करना, उसका पोषण करना, उसे प्रोत्साहित करना, उसकी आत्मिक नेतृत्व उसको देना, इन सारी बातों की प्राथमिक जिम्मेदारी मुझे दी गई है ना। इस बात को हम सभी को याद रखने की जरूरत है। और
किसी और पुरुष को नहीं दी गई है, और इसलिए पत्नी की जो अधीनता है यहाँ पर जो बताई गई है वो उसके पति के, इसलिए लिखा है अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। तो ये है जो पहली बात जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जब पत्नी को परमेश्वर का वचन निर्देश देता है, कहता है कि अपने पति के अधीन रहो, तो ये कोई सुझाव नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई सुझाव नहीं दे रहा है कि देखो पत्नियों, अगर तुमसे हो सके तो तुम अपने पति के अधीन रहो, ऐसा नहीं कहता है। या ऐसा नहीं कहता है कि देखो मैं तुमको एक सलाह देता हूं कि तुम अधीन रहो, अगर कर सको तो अच्छी बात है और नहीं करो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहता है। परंतु ये एक स्पष्ट आज्ञा है। दिस इज अ क्लियर कमांड। ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है। यहां पर ये एक विकल्प नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है, परंतु ये एक कमांड है या फिर एक आज्ञा है। अब जैसे ही ये अधीनता जो शब्द है इसे हम सुनते हैं तो कई बार हमारे मन में बहुत ही नकारात्मक चीजें जो है आ जाती हैं, और चूंकि वो आती हैं इसलिए उनको भी संबोधित करना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब पत्नी को पति के अधीन रहने की बात कही गई है, तो ये अधीनता का अर्थ क्या नहीं है उसे मैं पहले स्पष्ट कर दूं, उसके बाद फिर हम अधीनता का अर्थ क्या है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने नोटबुक में इसे लिख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का जो सुनना है वो हमारे जीवन में और भी प्रभावशाली तब होता है जब हम उसे आगे भी याद रखें, उसके बारे में सोचें और अध्ययन करें। तो यदि आप लिखेंगे तो आगे आपके और स्मरण में लाने के लिए और पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेंगे। पहली बात, अधीनता का अर्थ इसलिए ये नहीं है, अधीन होने के लिए इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि पत्नी जो है वो पति के से कमतर है या गुणवत्ता में कम है या इंफीरियर है। Submission is not demanded from the wife because the wife or the woman is inferior to man. इस बात को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार स्त्रियां ऐसी सोचती हैं कि हमको ऐसा अधीन रहने की बात क्यों कही गई है, क्या हम कोई कम है क्या? और पुरुष कई बार ऐसा इस तरह से व्यवहार करते हैं कि तुम जो है तुम कम दर्जा के हो, इसलिए तुमको बोला गया है कि तुम अधीन रहो। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। आप एक भाग निकाल लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 18वां पद, जल्दी पढ़ लें। उत्पत्ति 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। या वहां पर एक सहायक शब्द का उपयोग किया गया है ना। जब कई बार सहायक शब्द का प्रयोग होता है तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो असिस्टेंट, अंग्रेजी में असिस्टेंट कहते हैं ना कई बार, असिस्टेंट। तो असिस्टेंट जो है वो कम गुणवत्ता का होता है, ये सब जो है कम क्वालिफाइड होता है, ऐसा हम कई बार उस विचार को रखकर हमको कई बार ऐसा लगता है। परंतु यहाँ पर जो सहायक जो शब्द का उपयोग किया गया है वो उस अर्थ में नहीं है ना। एक भाग में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर इजराइल का सहायक। तो क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर इजराइल से कमतर है? नहीं। तो सहायक से हम उस गलत धारणा में नहीं आ सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, हम पढ़ते हैं इसी उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 3 अध्याय के सॉरी ओके, ठीक है।
उसके दूसरे अध्याय के 22वें पद को पहले पढ़ लें, 2 का 22 पहले पढ़ लें। जल्दी 2 का 22 पढ़ता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से पुरुष को बनाया था उसी तरह से स्त्री को भी बनाया। मतलब एक पसली जरूर निकाली आदम में से, परंतु परमेश्वर ने एक सृष्टि का कार्य जिस तरह से पुरुष के लिए किया था, आदम के लिए किया था, उसी तरह से स्त्री को भी बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसके अंदर भी जीवन का श्वास फूंका, उसको जीवन दिया, और उसके बाद आदम के पास उसको लेकर आया करके लिखा है। एक और भाग है, मुझे अचानक ये हिंदी बाइबल मेरे साथ, मैं थोड़ा सा परिचित नहीं हूँ। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और पुरुष और स्त्री करके बनाया। यदि आपको अगर दिखता है तो बता दें। 127। धन्यवाद भाई। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि परमेश्वर ने जिस तरह से आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने नारी को भी, या हव्वा को भी परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया। तो परमेश्वर की दृष्टि में जितना मूल्य परमेश्वर ने पुरुष को दिया है, उतना ही मूल्य स्त्री को भी दिया है। तो मूल्य में दोनों ही एक समान है, इस बात को हम समझ सकते हैं। एक और भाग निकाल लीजिए, गलातियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 28वां पद। गलातियों 3 का 28। गलातियों का 3 और 28 पढ़ता हूं। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यहाँ पर बताया गया कि जहां तक कलीसिया की बात है, परमेश्वर की दृष्टि में न यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो जहां तक मूल्य की बात है ना, परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य की जहां तक बात है, नर और नारी का मूल्य एक है, दोनों परमेश्वर की दृष्टि में एक हैं, और परमेश्वर दोनों को एक ही मूल्य देता है। तो इसलिए सबमिशन जो है, या फिर अधीनता, इसके कारण नहीं दी गई क्योंकि स्त्री जो है पुरुष से कुछ कम दर्जे की है, परंतु जो सबमिशन का जो रिक्वायरमेंट है, वो इसलिए सिर्फ दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग भूमिकाएं दी। गॉड हैज गिवन डिफरेंट रोल्स टू मैन एंड वुमन, एंड इट इज बेस्ड ऑन गॉड्स डिजाइन। परमेश्वर ने इसे अपने बुद्धि में, परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया कि पुरुष जो है वो नेतृत्व का कार्य करे, और जो स्त्री है वो उसके अधीन रहकर अपनी बुलाहट को पूरी करे। जो कई बार ऐसा होता है कि परिवारों में जो पत्नी है वो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा तनख्वाह जो है उसको मिलती है, ज्यादा सैलरी उसको मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा आत्मिक रूप से परिपक्व ज्यादा है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे अनेक परिवार हैं। तो क्या जो नेतृत्व का जो कार्य है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि पुरुष जो है वो इन सारे बातों में स्त्री से बेहतर है? नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो इन सारी चीजों में स्त्री से कम हो, कमतर हो, कम तनख्वाह लेता हो, या कम पढ़ा लिखा हो, है ना, कम एफिशिएंट हो। तो ये किसी व्यक्ति के योग्यता के आधार पर या उसकी प्रवीणता, उसकी कुशलता के आधार पर नहीं दिया गया है। इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है। पुरुष कह सकते हैं कि देखो हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए हमें परमेश्वर ने ज्यादा ये इस कार्य को दिया। नहीं,
परमेश्वर के बुद्धि में से निकला हुआ एक डिजाइन है, जिसमें परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि पुरुष को नेतृत्व का कार्य करना है। तो ये जो है उस परमेश्वर के ज्ञान में लिया गया एक निर्णय है, और इसे हमें इसे जो है कमतर होकर नहीं देखना। तो जो सबमिशन है, ये जो अधीनता है, वो स्त्री के इंफीरियरिटी को नहीं दिखाता है। दोनों परमेश्वर की दृष्टि में एक ही मूल्य रखते हैं, परंतु परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग भूमिका दी है। जब सबमिशन की बात करते हैं, जब अधीनता की बात करते हैं, तो एक और बात हमें समझने की जरूरत है कि ये अधीनता जो शब्द है, ये उस व्यक्ति जो अधीन हो रहा है उसकी गुणवत्ता में या उसके क्वालिटी में कुछ कमी होने की बात को नहीं दर्शाता है। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सबमिशन जो है, अधीनता परमेश्वर के व्यक्तित्व में भी हम देख सकते हैं। पुत्र जो है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र है और वो पिता के समतुल्य है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप को पिता के अधीन करता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो कम दर्जे का है या गुणवत्ता में कम है, परंतु इसलिए क्योंकि उसने उस भूमिका को अपने लिए लिया है। परमेश्वर पिता ने उस भूमिका को पुत्र को दिया, पुत्र ने उस भूमिका को अपने लिए स्वेच्छा से लिया है। तो हम परमेश्वर के व्यक्तित्व में भी इस बात को देख सकते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि किसी तरह से कोई टकराव नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो जेलसी, नो कॉम्पिटिशन। कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। परफेक्ट लव एंड हार्मनी, सब सिद्ध प्रेम है और सामंजस्य है और सौहार्द है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हम उनमें सबमिशन या अधीनता के सबसे उत्तम और सिद्ध उदाहरण को हम देख सकते हैं। We see the perfect example of submission in the person of our Lord Jesus Christ। एक भाग निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 5वां पद, फिलिपियों 2:5। कोई पढ़ लें उसे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और उसके बाद के जो पद हैं वो कई बार हम आराधना के समय में हम कई लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में होकर उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। इन सारी बातों को हम देखते हैं, क्रूस की मृत्यु तक सह ली। लेकिन कई बार हम उसके 5वें पद को जो है हम ओवरलुक कर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कई बार क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का जो केंद्रीय शब्द है वो क्या है मालूम है? अधीनता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को स्वेच्छा से, बहुत ही आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ अपने आप को पिता के अधीन किया। द लॉर्ड जीसस humbled himself and very gladly, willingly submitted himself to the Father। और प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण है वो हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण है अधीनता के लिए। इसलिए मेरी प्रिय बहनों, आप जो सुन रही हैं इस संदेश को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अधीनता की बात की जा रही है तो उसे किसी तरह से नकारात्मक रूप से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के व्यक्तित्व में भी इस बात को देख सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को न सिर्फ पिता के प्रति अधीन होते हुए देखते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सांसारिक माता पिता के प्रति भी अधीन होते हुए देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो लोग यरूशलेम में मंदिर में गए और उसके बाद वहां से लौटते समय प्रभु वहीं पर थे, और उसके बाद माता पिता ढूंढते हुए जाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है? लेकिन आगे जाकर लिखा है कि वो अपने माता पिता के साथ लौटा और उनके प्रति अधीन रहा। He subjected himself or submitted himself to his earthly parents। अपने सांसारिक माता पिता के प्रति अधीन हुआ। और वो कौन है? वो तो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया है। और यूसुफ और मरियम कौन है? वे तो मनुष्य हैं जो पापी हैं, जिनके अंदर पाप का स्वभाव है। अर्थली इम्परफेक्ट पेरेंट्स के प्रति यदि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अधीनता दिखाई, तो कितना अधिक हमें अधीनता दिखानी है उनके प्रति जो हमारे ऊपर रखे गए हैं, परमेश्वर ने जिन्हें हमारे ऊपर ठहराया है।
कुछ 2-3 और बातें जल्दी बताकर मैं समाप्त करूंगा। सबमिशन का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा, मैं पत्नियों को बोल रहा हूं ना, पत्नियों को, बहनों को, कि सबमिशन या अधीनता का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी पति के साथ हमेशा सहमत हो, हर बात में सहमत हो, ये नहीं है अधीनता का अर्थ। हम प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय उसके 29वें पद में ऐसा पढ़ते हैं, 5 के 29 में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो जहां तक पति के प्रति अधीन होने की बात है, तो एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि परमेश्वर के विरोध में यदि कोई बात कही जाती है, यदि कोई एक पुरुष अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को ये कुछ ऐसा कार्य करने के लिए कहता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जो परमेश्वर के विरोध में है, तो फिर पत्नी उस कार्य को, यदि वो विश्वासी है, निश्चित रूप से हम विश्वासियों की बात कर रहे हैं, तो उस बात में अधीन रहने की बात नहीं की गई है ना। एक और उदाहरण मेरे मन में आता है, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं हनन्या और सफीरा के बारे में। उन्होंने, ऐसा लिखा है कि उन्होंने एका किया, उनके बीच में एकता दिखाई देती। किसका आइडिया था करके नहीं मालूम पड़ता, परंतु आगे जाकर जब सफीरा आती है तो पतरस उससे पूछता कि तुमने दोनों ने मिलकर जो है, तूने अपने पति के साथ मिलकर पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे दिखाई। तो क्या कहने का था, ऐसा दिखाई देता कि शायद पति का आइडिया रहा हो, जिसका भी हो, लेकिन ऐसा समझ में आता कि दोनों ने उसमें सहमति जताई। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई बात करने के लिए कही जाती है, तो वहां पर एका होने की बात परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है। और सबमिशन या अधीनता का अर्थ ये भी नहीं है कि पत्नी कुछ भी ना बोले, चुपचाप वो जो बोला जाता है वो सिर्फ सुन ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही प्रेम का संबंध है, बहुत ही खुलेपन का, ओपननेस का संबंध है। तो इसलिए पत्नी को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात को रखे, अपने पति से कहे कि मुझे ऐसा लगता है। परंतु यदि पति कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, किसी बात में अगर कोई डिफरेंट, अगर वो कुछ अलग तरीके से वो सोच रहा है और यदि मतभेद हैं, तो पहले तो ये किया जाना चाहिए कि पति और पत्नी साथ में बैठकर परमेश्वर के वचन से ढूंढने की, वचन क्या कहता है, साथ में प्रार्थना करें। और अधिकांश केसेस में उसके बाद उन चीजों के, उस निर्णय के बारे में एक स्पष्टता मिल जाती है। उसके बाद भी अगर पति को एक निश्चित दिशा में जाने के लिए एक अगुवाई मिलती है, तो फिर पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो सबमिट करे, वो यील्ड करे, वो कहे कि ठीक है, आपको परमेश्वर ने इस मेरे ऊपर सिर के रूप में रखा है, इस जिम्मेदारी को दिया है, लीड करने के लिए रखा है, इसलिए मैं इसके लिए अपने आप को यील्ड करती हूँ। सबमिशन का अर्थ ये भी नहीं है कि पत्नी अपने पति को प्रभावित नहीं कर सकती। एक भाग निकाल लीजिए, पहला पतरस 3:1, पहला पतरस 3:1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। आगे देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तो यहां पर क्या कहा गया है कि पत्नी की जो अधीनता है उसके द्वारा पति के ऊपर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इट डजंट मीन दैट वाइफ डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द हस्बैंड। नहीं, कई बार ऐसे भी होता है कि कई बार पति जो है आत्मिक चीजों में ज्यादा रुचि नहीं लेता है, उद्धार शायद प्राप्त किया हो परंतु रुचि कम लेता है, लेकिन पत्नी जब अपने पति को बहुत प्रेम के साथ उसके अधीन रहते हुए उसको बताती कि देखिए, परमेश्वर ने आपको ये नेतृत्व का कार्य दिया है और मेरी इच्छा है कि आप नेतृत्व करें, आप अगुवाई करें, है ना, और उसकी अधीनता के द्वारा वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस भूमिका को करने के लिए वो जब प्रोत्साहित करती है, तो वो एक तरह से अपने पति के ऊपर एक बहुत ही आत्मिक प्रभाव डाल रही है। ऐसा नहीं करने की आज्ञा परमेश्वर का वचन नहीं देता है। एक और बात बताकर समाप्त करूंगा, अधीनता का अर्थ डरते हुए, कांपते हुए जीना नहीं है। ओके, सबमिशन डज नॉट मीन लिविंग इन फियर ऑफ द हस्बैंड।
कि भाई पति आ रहा है तो अब कांप रहे हैं कि अरे क्या मतलब अब क्या हो जाएगा, है ना। पति आ रहा है तो जो बच्चे बोलने लगते हैं कि अरे देखो पिताजी आ गए हैं, अब जो है सब अब क्या मतलब भूकंप आ जाएगा, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ समस्या है, कुछ बेसिक समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो है सिद्ध प्रेम में जो है भय नहीं होता है। एक भाग निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना 4:18, वो भी हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो देखिए, जिस संबंध में पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है ना, एक दूसरे के प्रति आदर और एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण होता है, वहां पर जो अधीनता, पत्नी जब अधीन होती है अपने पति के प्रति, वो डरते हुए कांपते हुए नहीं होती, परंतु प्रेम में एक सबमिशन होता है। इट इज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रेवरेंस। और परमेश्वर के प्रति जो है वो आदर और परमेश्वर के वचन के प्रति सबमिट करते हुए वो अपने पति के प्रति सबमिट करती है। प्रभु ने सहायता की तो हम आगे की जो बातें हैं उसे अगले अध्ययन में देखेंगे। मेरी उम्मीद थी कि इस पूरे बात को, जो इस पत्नियों से जुड़े हुए जो चीजें हैं उसे आज हम समाप्त कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम देखें कितना प्रभु हमें इसमें आगे बढ़ाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी इस तरह से परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन पाए, हम सब साथ में बैठ पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम की महिमा हो।